सभी छात्र छात्राओं को सुबह का नमस्कार। जैसा कि कल हम आप लोगों को बताए कक्षा 9 के विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में, क्योंकि हमने कहा कि जो पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें बार बार तत्व, यौगिक और इनसे संबंधित अन्य तथ्य आएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि विज्ञान विषय में कक्षा 10 के अंतर्गत कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। तो उसमें आप देख रहे हैं ऊपर कि लिखा है पहला रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, दूसरा है जैव जगत, तीसरा है प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियाँ, चौथा है विद्युत का प्रभाव और पांचवा इकाई हम लोगों का कक्षा 10 में है प्राकृतिक संसाधन। योग आपका 70 हो गया और प्रयोगात्मक कार्य एवं प्रोजेक्ट के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो कुल योग होगा 100, मतलब विज्ञान 100 नंबर का पूछा जाएगा। उसमें 70 आपके बनेंगे जिसमें परीक्षा होगा और 30 अंक आपके प्रयोगात्मक कार्य एवं प्रोजेक्ट से संबंधित होगा। तो इकाई 1 में हम पहले देख लेते हैं। इसमें 20 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 20 अंक के प्रश्न आएंगे। तो रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार के तहत जो मेरी पहली अध्याय होगी वह होगी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो उसमें आपको पढ़ना रहेगा रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन कोष्ठक में वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और आएगा उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। और दो आप लोगों को और पढ़ना है, एक है संक्षारण, दूसरा है विकृत गंधिता, रैंसिडिटी। इतना आपको पढ़ना है। इकाई 1 के तहत जो पहला चैप्टर आपका है वह रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। दूसरा अध्याय आप देख रहे हैं अम्ल, क्षार तथा लवण है, जिसमें H पर प्लस तथा OH पर माइनस आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं हैं। सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, pH पैमाना की अवधारणा, लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं। दैनिक जीवन में pH का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग। धातु एवं अधातु हमारा तीसरा अध्याय होगा। धातु तथा धातुओं के गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ, संक्षारण तथा उसका निवारण। फिर हम लोग चलेंगे अध्याय 4 में, जिसमें होगा कार्बनिक रसायन। कार्बनिक यौगिकों में संयोजी आबंधन होगा, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति होगी, समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी होगी, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति,
संतृप्त तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, केवल गुणधर्म तथा उपयोग, साबुन और अपमार्जक। फिर हम लोग 5वां अध्याय के तहत देखेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, समीकरण की वर्गीकरण की आवश्यकता, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रधान, डोबेराइनर के त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि कक्षा 10 के अंतर्गत विज्ञान विषय में इकाई 1 में कुल 5 अध्याय हैं, जिसमें 20 अंक आपको इसमें मिलेंगे और हम यही शुरू करने जा रहे हैं, बशर्ते आप कक्षा 9 के जो अध्याय हैं उनको समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा, जिससे हमें पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, क्योंकि हम कई बार बता दिए कि बार बार आप देखेंगे तत्व और यौगिक का उसमें खेल चलेगा। तो इस खेल को और अच्छे से समझने के लिए हम सभी लगातार प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, उसको लगन के साथ समझेंगे तो हमें आ जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, तनाव इस चीज़ में हो, इस अध्याय में हो, तो तत्काल कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं, जिससे हम आप लोगों की मदद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।